दोस्तों आज 10 जुलाई 2022 रविवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है, कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है। तो वहीं दोस्तों सरकार के द्वारा कई तरीके की चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है प्राइवेट नौकरी करने वालों को लेकर, और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता धारकों के लिए भी सरकार के द्वारा कुछ बड़ा आदेश जारी किया गया है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज मनाई जाएगी बकरीद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मुबारकबाद। तो आपको बता दें कि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद जो है वो आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। देश में सुबह सुबह अलग अलग स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी। और साथ ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये त्योहार हमें हजरत इब्राहिम द्वारा दिखाए गए आत्म बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम इस अवसर पर मानव जाति की सेवा के लिए खुद को समर्पित करें और राष्ट्र के समृद्धि और विकास के लिए काम करने का संकल्प लें। दोस्तों मैं ईद उल अजहा के अवसर पर अपने सभी देशवासियों, विशेष करके हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ अगली खबर है कि बकरा ईद के दिन महाराष्ट्र में नहीं कटे एक भी गाय। स्पीकर राहुल नार्वेकर का डीजीपी को दिया स्पष्ट निर्देश। तो दोस्तों पूरे महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बकरा ईद के दिन यानी कि आज 10 जुलाई को गाय का वध नहीं हो। और वहीं दोस्तों एक और नया कानून बनाया है कि महाराष्ट्र में गो हत्या करना अपराध है। बीजेपी शिवसेना सरकार ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। गो मांस बेचने वाले और रखने वाले को 5 साल तक की जेल और 10,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह से कुछ नया नियम जारी हुआ है। ठीक है, चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी करी कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। तो दोस्तों क्या है ना कि पूरे देश के कई राज्यों में मूसलाधार मानसून की शुरुआत होने के साथ ही मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी करते हुए अलर्ट दिया है कि भारत में अगले 3 से 4 दिनों के मद्देनजर गुजरात, कोंकण, गोवा, डाक, कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर दोस्तों भारी बारिश के आसार है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जो बनी रहेगी। और इसी के साथ राजस्थान से भी बड़ी खबर है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर राजस्थान के 17 जिलों में लगातार भारी बारिश के साथ ही कई बड़ी चेतावनी जारी करी है। और इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि मेडिकल होने के बाद बीमा कंपनी नहीं लगा सकती बीमारी छिपाने का आरोप, देना होगा पूरा क्लेम। तो दोस्तों बीमा पॉलिसी को लेकर कुछ नया नियम जारी किया है कि बीमा कंपनी ने पॉलिसी देने से पहले अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवाया है तो कंपनी क्लेम के दावे को इस आधार के ऊपर खारिज नहीं कर सकती कि क्लेम लेने वाले व्यक्ति ने अपनी पुरानी बीमारी को छुपाया है। दरअसल ऐसे मामला एक मध्य प्रदेश के इंदौर में उपभोक्ता फोरम में दर्ज हुआ था, जहां पर केस पीड़ित के हक में फैसला सुनाया था। तो दोस्तों क्या है ना कि हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी बीमा कंपनी पॉलिसी देने से पहले आपका मेडिकल चेकअप करवा रही है तो उसके बाद अगर आपको कोई पुरानी बीमारी भी है ना तो भी दोस्तों क्लेम देने के लिए कंपनी जो है दावा खारिज नहीं कर सकती है। इस तरह से कुछ बड़ा आदेश जारी हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है कि समान पोस्ट समान सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट बोली पोस्ट और काम भले ही एक जैसा लेकिन सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसी पोस्ट और एक जैसी तनख्वाह पर हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने कहा है कि अगर किसी कंपनी में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और सेम काम करते हैं और सेम पोस्ट पर काम करते हैं तो भी दोस्तों उनकी जो तनख्वाह है वो अलग अलग हो सकती है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था कंपनी के खिलाफ कि अगर समान काम, एक ही जैसा काम 2 अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं तो उनको अलग अलग पेमेंट या अलग अलग वेतन क्यों मिल रहा है। तो यही केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी एक समान काम के लिए कंपनी चाहे तो अलग अलग तनख्वाह दे सकती है, उनका प्रमोशन भी कर सकती है
और साथ ही दोस्तों ये सब कुछ क्या है ना कि कर्मचारी के नॉलेज या अनुभव पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 50,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। मामूली से इसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी जो है ना 56,427 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। अगर 2-3 दिन की बात करें तो चांदी की कीमत में लगभग 1586 रुपए जो है वो कटौती देखी गई है। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब एफडी करवाने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। तो दरअसल क्या है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी कर्ज के ऊपर ब्याज की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि बैंक से अगर लोन लेते हैं ना तो उस पर ब्याज की जो रेट है वो ज्यादा लगेगी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी बैंक में एफडी करवा रखी है तो उसमें भी ब्याज की रेट में फर्क पड़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ताजा खबर आ रही है कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है IOB बैंक, जिसने क्या है ना कि एफडी करवाने पर ब्याज की रेट बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि महंगाई से मिलेगी जल्द ही राहत, सस्ते हो सकते हैं फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन। तो लगातार बढ़ रही महंगाई के मद्देनजर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मिडिल क्लास को ही हो रही है। लेकिन आज हमारे पास मध्यम वर्ग के लिए एक अच्छी सी खबर है, क्योंकि बहुत ही जल्द फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन के जो दाम है वो त्योहारी सीजन से पहले ही कम हो सकते हैं। अच्छा, कम क्यों होंगे? तो आपको बता दें कि कंपनियों ने पिछले दिनों महंगे कच्चे माल होने पर इनपुट कॉस्ट की जो रेट है वो बढ़ा दी थी, और अब क्या है कि इनपुट लागत में गिरावट देखी जा रही है। तो कंपनियों ने इसका जो फायदा है वो सीधा ग्राहकों को देना शुरू किया है। जैसे क्या है ना कि जो तांबा है वो लगभग 21% सस्ता हो गया है, स्टील की कीमत में भी 19% की कटौती देखी गई है। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना वो सस्ते होने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। तो भारत में बीते 24 घंटों में आए 18,193 नए मरीज। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट पर मीटिंग होगी आज। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस का जो खतरा है वो एक बार फिर से मंडराने लगा है। देश में कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में मामूली से कमी देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 18,193 नए मरीज आए हैं, जबकि क्या है ना दोस्तों की 43 लोगों की मौत हो गई है। पिछले दिन की तुलना में सिर्फ 182 केस ही कम मिले हैं। हालांकि दोस्तों 15,830 मरीज है वो ठीक भी हुए हैं, और अभी भी 1,23,284 ऐसे मरीज है कोरोना वायरस के जिनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि इतिहास में पहली बार भारत और नेपाल के बीच कायम हुआ यह संबंध। जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। तो दोस्तों क्या है ना कि देश में अब तक के इतिहास में पहली बार नेपाल और भारत के बीच एक नया रिलेशन कायम हुआ है। ये जो नया संबंध है वो कारोबार से जुड़ा है, और ये जो जरूरी चीज है ना वो है सीमेंट, जिसकी मांग भारत में बड़े पैमाने पर बनी रहती है। और दोस्तों हाल ही में शुक्रवार को नेपाल से सीमेंट की जो 3,000 बोरियां है इसकी पहली खेप उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर से भारत में भेजी गई। तो भारत और नेपाल के बीच व्यापार का जो यह नया संबंध है वो दोस्तों देश को एक नई गति तक भी ले जा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि एलन मस्क ने ट्विटर डील को किया कैंसिल। कंपनी का कहना है कि अब नहीं खरीदेंगे ट्विटर। तो क्या है ना कि दोस्तों दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर और अरबपति आदमी है एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में 1-2 महीने पहले ट्विटर कंपनी को खरीद लिया था। इस तरह की कुछ डील हुई थी, लेकिन अब क्या है ना कि एलन मस्क ने ट्विटर डील को कैंसिल कर दिया है। यह डील 44 अरब डॉलर में निश्चित हुई थी, और एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर ने अपने फेक अकाउंट का डाटा अवेलेबल करवाने में असमर्थता जाहिर करी है। और वहीं कंपनी का कहना है कि वह एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, क्योंकि एलन मस्क और ट्विटर कंपनी दोनों के सामने आपस में ऐसे ही एग्रीमेंट बन रहे हैं जिसके मद्देनजर डील को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों कि आपको भी मिल सकता है फ्री LPG गैस कनेक्शन। जानते हैं आखिर किस तरह से मिलेगा और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में नोट के ऊपर यानी कि मुद्रा के ऊपर किसके साइन किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश की मुद्रा के नोट के ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर यानी कि साइन किए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी RBI के गवर्नर के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 2,000 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए गैस कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों आप भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फ्री में रसोई गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन है वो हासिल कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को LPG का जो कनेक्शन है वो उपलब्ध करवाती है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कनेक्शन लेने के लिए केवल महिला कैंडिडेट ही होने जरूरी है, यानी कि महिलाओं को ये कनेक्शन मिल सकता है परिवार में मुखिया के नाम पर, और महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और उसके नाम पर कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स जो नहीं होना चाहिए जिससे रसोई गैस सिलेंडर ले रखा हो। अच्छा, BPL जो राशन कार्ड है ना वो भी
भी होना जरूरी है और बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जरूरत होगी और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो है अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में गैस कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि श्रीलंका में मचा बवाल, 15 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के पद से दिया इस्तीफा। तो श्रीलंका से बड़ी खबर है कि श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और कल शनिवार की बात करें तो सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए और जो दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है ना, उसके ऊपर भी कब्जा बना लिया। और इसी परिस्थिति को देखते हुए श्रीलंका की सरकार ने 15 जुलाई तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन के मद्देनजर श्रीलंका के प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी दोस्तों फिलहाल के लिए इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हालांकि इस बार श्रीलंका की जो पोजीशन है वो बहुत ही खराब हुई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई को होगी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के साथ रेस में शामिल होगी अडानी ग्रुप। तो दोस्तों भारत देश में क्या है ना कि 26 जुलाई के दिन जो 5G नेटवर्क सिस्टम है ना, इसकी नीलामी शुरू होगी और दोस्तों वोडाफोन, जियो, एयरटेल के साथ ही इस बार अडानी ग्रुप भी शामिल होगा और माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप बहुत ही जल्द इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए बड़ी दुखदायी खबर आ रही है अमरनाथ को लेकर कि अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल। 1-2 दिन में फिर शुरू हो सकती है यात्रा। तो दोस्तों अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सेना ने शनिवार सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। 45 लोग अभी भी लापता है और दोस्तों माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी भी और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए छात्रों पर लगा जुर्माना। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया जांच का आदेश। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सीहोर स्थित एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान के छात्रावास में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर कुछ छात्रों पर जुर्माना लगाने का जो मामला सामने आया है उसको लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं। तो मतलब अब तो हद होगी यार कि मध्य प्रदेश के एक स्कूल का जो हॉस्टल है ना, छात्रावास है, इसमें कुछ सुविधाएं खराब हो रही थी। तो छात्रावास प्रबंधन को शिकायत करी होगी लेकिन छात्रावास प्रबंधन ने छात्रों की बात नहीं मानी। ऐसे में छात्रों ने कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके जो मैनेजमेंट टीम है हॉस्टल की, उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन कहना है कि उल्टा छात्रावास प्रबंधन ने हनुमान चालीसा पढ़ने के मद्देनजर छात्रों पर ही 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जांच का आदेश जारी हो चुका है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि भगोड़े विजय मल्ल्या की सजा पर 11 जुलाई को होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को विजय मल्ल्या को कोर्ट के द्वारा अवमानना का दोषी माना था और इसके लिए कोर्ट ने उसी साल 10 जुलाई को विजय मल्ल्या को पेश होने का निर्देश दिया। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि विजय मल्ल्या उपस्थित नहीं हुआ था, तो इसके मद्देनजर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो विजय मल्ल्या को सजा सुनाएगा। अब देखना यह है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी ना भूलिए। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।